Hello everyone, I am Preeti. Welcome to my YouTube channel English Way. Today we will discuss about future perfect tense in detail, its identity, formation of sentences with example and also its helping verb. Firstly, we will discuss about its identity. मीन्स दैट अगर हमारे हिंदी सेंटेंसेस गिवन है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के तो हम उनको कैसे पहचानेंगे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, ली होगी, की होगी, दी होगी आदि शब्दों का प्रयोग होता है वो सभी वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट जिन हिंदी वाक्यों में मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के साथ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, ली होगी, की होगी, दी होगी आदि शब्दों का प्रयोग किया होता है वो सभी वाक्य हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं। नाउ वी कैन टेक सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फर्स्ट एग्जाम्पल इज श्याम होने से पहले सूरज डूब चुकेगा। तो इसमें लास्ट में आया हुआ है मेन वर्ब के साथ चुकेगा। नेक्स्ट सेंटेंस वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुकी होगी। इसमें भी चुकी होगी आया है सेंटेंस के लास्ट में। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका होगा। इसमें भी होगा आया हुआ हमारे सेंटेंस के लास्ट में। तो ये 3 सेंटेंसेस हैं हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हैं। सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस यानी इंग्लिश जो सेंटेंसेस हैं उनको हम कैसे पहचानेंगे, किस हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ही यहाँ पे जो हमारा है विल हैव और शैल हैव हमारी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैं। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इज subject, after that will have, after that shall have, after that verb third form, after that object. Now we take a हिंदी एग्जाम्पल वह दिल्ली पहुंच चुका होगा। इसमें जो सेंटेंस है हिंदी सेंटेंस उसमें लास्ट में हमारा चुका होगा आया है, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। नाउ वी पिन पॉइंट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब इन दिस सेंटेंस। वह सब्जेक्ट, दिल्ली ऑब्जेक्ट, पहुंच चुका होगा वर्ब। नाउ वी ट्रांसलेट इट अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मेशन। फर्स्टली कम सब्जेक्ट वह वी यूज ही फॉर इट। आफ्टर दैट वी यूज विल हैव या शैल हैव अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट इज ही, वी यूज विल हैव विद ही। आफ्टर दैट वी यूज वर्ब थर्ड फॉर्म रीच्ड पहुंचना। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट दिल्ली, ही विल हैव रीच्ड दिल्ली। ही हमारा है सब्जेक्ट, विल हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब, रीच्ड हमारी मेन वर्ब और दिल्ली हमारा ऑब्जेक्ट। वेयर वी यूज विल हैव एंड वेयर वी यूज शैल हैव। विल हैव इज यूज्ड अशेप्ट आई और वी यानी आई और वी के को छोड़ के जो भी हमारे सब्जेक्ट आएंगे उन सब के साथ हम विल हैव का यूज़ करेंगे और आई और वी के साथ हम शैल हैव का यूज़ करेंगे और आई और वी को छोड़ के विल हैव का यूज़ करेंगे। नाउ नेगेटिव सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें वर्क को रिफ्यूज़ किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज सब्जेक्ट, आफ्टर दैट विल नॉट हैव, आफ्टर दैट शैल नॉट हैव, आफ्टर दैट वर्ब थर्ड फॉर्म, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। नाउ वी टेक ए हिंदी एग्जाम्पल वह दिल्ली नहीं पहुंच चुका होगा। Now we pinpoint subject object verb in this sentence। वह subject, दिल्ली object, नहीं पहुंच चुका होगा verb। Now we translate it according to our formation। Firstly subject वह के लिए यूज करेंगे ही का। आफ्टर दैट विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव का दोनों में से हम विल हैव नॉट का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट। आफ्टर दैट वर्ब थर्ड फॉर्म रीच्ड, पहुंचना है वर्ब हमारी तो रीच थर्ड फॉर्म का यूज रीच्ड। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट दिल्ली, ही विल नॉट हैव रीच्ड दिल्ली। इंटेरोगेटिव सेंटेंस
in future perfect tense. Formation of interrogative sentence is will या shall, after that subject, after that have, after that verb third form, after that object, after that question mark. Now बेटी के टेक ए हिंदी एग्जाम्पल, क्या वह दिल्ली पहुंच चुका होगा? इन दिस सेंटेंस वी पिन पॉइंट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, वह सब्जेक्ट, दिल्ली ऑब्जेक्ट, पहुंच चुका होगा वर्ब. नाउ वी ट्रांसलेट इट अकॉर्डिंग टू आवर formation. Firstly, we use will या shall according to our subject. Our subject is he. We use he. Sorry, we use will with he. After that, we use have. After that, interrogative plus negative sentence. In interrogative plus negative sentence, we put up a question and also refuse it. Formation of interrogative plus negative sentence is will या shall. After that, subject. After that, not have. After that, not have. After that, verb third form. After that, object. After that, question mark. Now we take a Hindi example of it. क्या वह दिल्ली नहीं पहुंच चुका होगा? In this sentence we pinpoint subject object verb. वह subject, दिल्ली object, नहीं पहुंच चुका होगा verb. Now we translate it according to our formation. Firstly, we use will या shall according to our subject. Our subject is वह. We use he for वह, and will is used with he. After that, we use not have. After that, verb third form reached. After that, object Delhi, Delhi. Will he not have reached Delhi? Now we pinpoint will is our helping verb. He subject, not have also helping verb, reached main verb, Delhi object. Thanks for watching.